सॉलिड स्टेट सेकेंड पार्ट आपका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बताए, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। 7 ये हमारे टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हैं जो डिफरेंट टाइप के सॉलिड में मिलते हैं, और इनमें कुछ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं यूनिट सेल की, उनके लिए हमने आपको बताया था कि इसमें 3 टाइप की, इसमें 2 टाइप की, यहाँ 4 टाइप की, 1 टाइप की, इसमें 2 टाइप की और इसमें 1 टाइप की। इन्हें हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आती 14। ये 14 टाइप ऑफ ब्रेवाइज लैटिस हैं। Out of 7 type of different crystal system, cubical is most symmetric and normally found in majority of structures. So therefore we learn about cubical system. Cubical system. Cubical system. सॉलिड्स में ये 7 टाइप के मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर सॉलिड्स में ये देखा गया कि हमारे जो क्यूबिकल सिस्टम है वो सबसे कॉमन है और बहुत ज़्यादा मिलता है। क्यूबिकल सिस्टम की प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि क्यूबिकल सिस्टम में एजेस ए बी सी इक्वल होती हैं और इनके एजेस के बीच का एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और ये इक्वल टू होता है बच्चों 90 डिग्री। इसे हम बना कैसे सकते हैं? देखिए बहुत इजी है। हमें सबसे पहले एक स्क्वायर बनाना है और उसी में एक दूसरा स्क्वायर बनाना है और हमें कॉर्नर्स को आपस में मिला देना है, और ये हमारा बन गया क्यूबिकल यूनिट सेल। इस सॉलिड स्टेट के टॉपिक में आप जहाँ एग्ज़ाम देने बैठो उस कमरे को देखो, या आप जहाँ इस समय पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर जिस कमरे में बैठे हैं उस पर आप जब तक इमेजिन नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आपको बहुत ही टफ लगेंगी। तो इमेजिन करिए, सपोज़ करिए हम जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ पर कितने कॉर्नर्स हैं। आप ज़रा उन कॉर्नर्स को गिने तो आप पाएंगे कि वहाँ पर हमारे पास 8 कॉर्नर्स हैं। इसी तरह से हमारे क्यूबिकल सिस्टम में भी कितने कॉर्नर्स होंगे? 8 कॉर्नर्स होंगे। देखिए हम कॉर्नर्स को पे डॉट्स बना रहे हैं, और ये जो डॉट्स हैं ये हमारे कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज अ कॉर्नर, और इनके नंबर्स कितने हैं? इनके नंबर्स हैं 8। आप देखो जिस कमरे में बैठे हो वहाँ पर आपको 8 कॉर्नर्स मिलेंगे। कॉर्नर्स को मिलाने के लिए, दो कॉर्नर्स को आपस में मिलाने के लिए जो लाइन है उसे हम बोला करते हैं एजेस। तो यहाँ पे आप देखो ये जो 8 कॉर्नर हैं उन्हें आपस में मिलाया गया है जिन लाइनों से। तो कितनी लाइनें हैं? आप देखिए ये हमारे कॉर्नर्स को आपस में मिला रही हैं, इसलिए इन्हें हम बोलेंगे एज। और इनके नंबर कितने हैं आप गिन लीजिए, तो आप पाएंगे कमरे में आप गिनिए तो ये मिलेंगे आपको 12। सिंपल क्यूबिकल सिस्टम में, एक क्यूबिक सिस्टम में एजेस कितने होते हैं? 8 होते हैं। नेक्स्ट है फेस कितने होंगे? तो आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी दीवारों को गिनिए। 4 दीवारें आपके अगल बगल हैं, और 5वीं छत है, और 6ठी आपका फ्लोर है। देखिए हम एक फेस को यहाँ पर रेड कलर से मार्क कर रहे हैं। ये जिसको हम मार्क कर रहे हैं ये ही हमारा बोला जाता है इट इज़ आवर फेस। और फेस के नंबर कितने होंगे? हमने बताया था 4, आपके आगे पीछे दाएं बाएं, एक छत और एक आपका फ्लोर। इस तरीके से फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। फेस के डायगोनली जो कॉर्नर हैं उन्हें मिलाने वाली लाइन को हम लोग बोला करते हैं, देखिए मैं इस मोटी लाइन ड्रा कर रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं फेस
डायगोनल, फेस डायगोनल, क्योंकि फेस हमारे 6 हैं तो, और हर एक फेस पर 2 फेस डायगोनल होंगे, तो इसलिए यहाँ पर टोटल फेस डायगोनल हमारे कितने मिलेंगे, 6 2 12। फेस डायगोनल हमारे 6 होंगे। फेस डायगोनल फेस के सेंटर पे जहाँ आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोला करते हैं फेस सेंटर। फेस सेंटर, हर एक फेस पर एक फेस सेंटर होगा, इसलिए फेस सेंटर के कितने नंबर आएंगे, 6 आएंगे। फेस सेंटर 6 होते हैं। आप जिस कमरे में बैठे हो बिल्कुल उसके बीचों बीच एकदम एग्जैक्टली मिड में अगर हम एक बॉल रखें या एक फुटबॉल रखें सपोज करिए, तो वो किस जगह होगी, उस पूरे के पूरे कमरे में के एग्जैक्टली बीचों बीच में अगर हमने रखा तो इस डॉट का नाम हम रखेंगे, क्योंकि ये बॉडी के बिल्कुल मिड में है, इट इज़ कॉल्ड बॉडी सेंटर। और ये एग्जैक्टली कितना होता है, 1 होता है। इस बॉडी सेंटर से होते हुए हम फेस के कॉर्नर से अगर हम यहाँ पर रखें तो देखिए, मैं यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए ये, तो ये जो हमारा बना, इट इज़ आवर कॉल्ड बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। और ये कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं, तो अब आप यहाँ पर देखिए हम कितने ड्रा कर सकते हैं, 1। दूसरा हमने इस वाले से कॉर्नर से स्टार्ट किया और ये गया, ये हमारा 2 हुआ। इसी तरह से एग्जैक्टली यहाँ से हमने ये किया, ये हमारा 3 हुआ। एंड यहाँ से हम इस वाले पे गए, ये 4 हुआ। तो बॉडी डायगोनल के नंबर कितने होते हैं, 4 होते हैं। आप जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा लंबा से लंबा, लॉन्गेस्ट कितने लट्ठे या कितने डंडे रख सकते हैं, जो बॉडी के सेंटर से होकर गुजरे, तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बॉडी सेंटर 4 को हम आपको एक दूसरे डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। हम एक दूसरा क्यूबिकल सिस्टम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं। दो स्क्वायर बना लिए, कॉर्नर्स को मिला दिया, ऊपर मैंने एक चीज़ आपसे डिस्कस करना भूल गए, 2 कॉर्नर्स के बीच जो लाइन आती है उसे एज बोलते हैं, जैसा हमने यहाँ बताया था। और इस एज के मिड पॉइंट को, इस एज के मिड पॉइंट को हम लोग बोला करते हैं एज सेंटर, एज सेंटर। और एज सेंटर, हमारे एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो एज सेंटर भी हमारे कितने होंगे, इसके भी नंबर 12 होंगे। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि हर एक एज के सेंटर पर डॉट रख रहे हैं। अब देखिए, हर एक एज के सेंटर पे डॉट रख रहे हैं, और इसका यहाँ आया, इसका यहाँ आया, ये यहाँ आया, और ये यहाँ आया। और इन डॉट्स को आपस के जो सामने सामने पड़ रहे हैं उन्हें हम मिला देते हैं। इसको हमने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इस वाले डॉट को इसके सामने जो डॉट आ रहा है उससे मिलाया, ये मिलाया, यहाँ हमने ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, और ये मिलाया। हमने सभी एज सेंटर को आपस में मिला दिया। अब हम आमने सामने के फेस के एज सेंटर को अगली बार मिलाते हैं। इसके सामने ये वाला था, इसे मिला दिया, इसके सामने ये वाला था, ये मिला दिया, इसके सामने ये वाला था, इसे मिलाया, और इसके सामने ये वाला था, हमने इन्हें मिला दिया। और इस तरीके से अब आप यहाँ पर देखें तो आपका ये एक क्यूबिकल यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बना। अब हम इसमें से 1 यूनिट सेल को सेपरेट। एक बात आपको और यहाँ हम बताएं कि जब हम आमने सामने के एजेस को, एज सेंटर को मिला रहे थे, उस केस में आप यहाँ देखिए तो ये जो पॉइंट बना, यही हमारा क्या है, फेस सेंटर है। ये सब हमारे
फेस सेंटर हैं, अगर हम इन फेस सेंटर को भी मिला दें तब आपको एक देखने को नई चीज़ मिलेगी। वो ये मिलेगी कि फेस सेंटर की ये जो लाइन है, हम कलर चेंज कर लें यहाँ, फेस सेंटर की लाइन जिस जगह पर एग्जैक्टली ये क्रॉस करती हैं, ये जो पॉइंट है ये हमारा नोन एज बॉडी सेंटर, यही हमारा बॉडी सेंटर है, हमने ऊपर बताया था। अब इनमें से हम 1 यूनिट सेल को सेपरेट आउट कर लेते हैं। सेपरेट आउट करने के लिए हमने इस तरीके से अपनी 1 यूनिट सेल की मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ये है। यहाँ पर आगे तो पढ़ने को मिलेगा ही, लेकिन एक बात आप देखिए कि इसका जो कॉर्नर है, ध्यान से समझिएगा, ये जो कॉर्नर है, हम इसको फिर से हाईलाइट कर रहे हैं, ये जो कॉर्नर है और यहाँ का जो बॉडी सेंटर है ये एक ही है, देख रहे हैं कि नहीं मैंने। और इस तरीके से आप देखिए इस डायग्राम में कितनी यूनिट सेल्स हैं, तो आप 1, उसके बगल में 2 और इन 2 के पीछे 2, 4 हो गई, और इन 4 के ऊपर 4, 8 यूनिट सेल यहाँ पर रखी हुई हैं। अगर आप देखें, हम नंबरिंग करें तो ये जिसको हमने मार्क किया, ये हमारी कौन सी हुई, 1 हुई। इसके ठीक बगल में जो रखी हुई है वो 2 हुई, पीछे जो रखी हुई है 3 हुई, इस 1 के पीछे जो रखी हुई है 4 हुई, 4 के जो ऊपर रखी हुई है, तो सॉरी 1 के ऊपर जो रखी हुई है 5, 4 के ऊपर जो रखी हुई है 6, इसी तरीके से 2 के ऊपर जो रखी हुई है 7 और 3 के ऊपर जो रखी हुई है 8। तो आप ये पा रहे हैं कि जो ये हमारा कॉर्नर पर जो पार्टिकल होगा या कॉर्नर पर जो डॉट होगा वो 8 अपनी यूनिट सेल का तो पार्ट है ही है ये डॉट, साथ ही साथ बाकी 7 यूनिट सेल इससे जो अगल बगल सटा कर रखी गई हैं उनका भी ये हिस्सा है। सेकेंड पॉइंट आपको ये है कि सपोज करिए कि इस क्यूब की एज लेंथ कितनी है, ए है, एज ऑफ क्यूब कितना है, ए है। तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, ऊपर वाले फिगर में आइए, हम यहाँ से फिर से आपको एक फिगर बना देते हैं। ये हमारा क्यूब बन गया। हमने कहा ये ए है, ये ए है, ये ए है, क्योंकि हमने बताया है कि ए बी सी इक्वल होता है, तो बेटे ये कितना होगा, दिस इज आवर, यही तो हमारा फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल। तब आप कहेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी आएगी, √2a। इसी तरह से बेटे ये हमारा a है और ये हमारा कितना है, फेस डायगोनल है, ये वैल्यू कितनी है, √2a। तो ये जो बॉडी डायगोनल आया होगा यहाँ से यहाँ तक, ये √2a है और ये कितना है, a है, तो ये कितना होगा, ये आपका होगा √3a। √3a किसकी वैल्यू होती है, बॉडी डायगोनल की, बॉडी डायगोनल की। तो ये सारी चीज़ें आप, अब हम क्यूबिक यूनिट सेल के और पैरामीटर्स को देखते हैं। हम पेज को चेंज कर लेते हैं और हम पढ़ रहे
रहे थे क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में हमने आपको बताया था इसमें कितने मिलते हैं, वेरिएंट्स 3 मिलते हैं। एक पी टाइप जिसे हम सिंपल कहते हैं, बी टाइप बॉडी सेंटर्ड, एंड तीसरा है एफ टाइप या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं। नंबर 1 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, हमने जो क्यूबिक यूनिट सेल बनाई इनके कॉर्नर्स पर हमारे क्या रहते हैं, सॉलिड जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिल करके बना होता है वो पार्टिकल्स, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं। तो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट पार्ट में आपको हमने बताया हुआ है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या हो, इसकी अगर डिफिनीशन एग्जाम में आए तो आप क्या लिखेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यूनिट सेल इन विच एटम ऑब्लिक पार्टिकल्स are present only at corners। डायग्राम बना के आपको सिखा रहे हैं। देखिए हमने हमारे यहाँ पार्टिकल्स कहाँ हैं, कॉर्नर्स पे। देखिए भले हम इन्हें डॉट्स के दिखा रहे हैं लेकिन सॉलिड में अवेलेबल स्पेस का इकोनॉमिकल यूज़ होता है। ये जो पार्टिकल है ये हमारे जो अगल बगल के पार्टिकल हैं, जैसे ये कॉर्नर्स का इसे डॉट दिखा रहे हैं, इसका साइज कुछ ऐसा होगा कि ये अपने नेबर्स को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ये वाला इन सबको, ये वाला इनको। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुल कितने डॉट्स बने हैं, 8। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट सिंपल क्यूबिक में कितने हैं बेटे, 8 हैं, 8 पार्टिकल्स हैं। अभी आप ये जो कॉर्नर्स का पार्टिकल है ये इस यूनिट सेल का तो पार्ट है ही है, बाकी 7 अदर का भी पार्ट है। हाँ, जिसे हमने आपको इसके पीछे वाले में हमने आपको इसको बताया हुआ था। हाँ, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको पुराने में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे हमारा एरो है, हाँ, ये 8 अदर, या आप अपने जिस कमरे में बैठे हैं उसके कॉर्नर्स की ईंट को देखिए तो देखेंगे कि वो 8 अदर कमरे का भी या पार्ट होगा। नेक्स्ट सेकंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं BCC। इसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को क्या बोल सकते हैं, SCC, और प्रिमिटिव क्यूबिकल सेल PCC, इसका शॉर्टकट ये होगा। BCC में कॉर्नर्स पर तो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे ही, साथ में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट मिड ऑफ द बॉडी होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, व्हाट इज ए BCC, आप लिखेंगे यूनिट सेल इन विच constituents are present at corners as well as mid of body। कॉर्नर्स पर नहीं है, कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के बिल्कुल भी जो बीच में भी है, यहाँ पे नंबर ऑफ
लैटिस पॉइंट कितने होंगे बेटे, 8 कॉर्नर पे हो गए और प्लस एक बॉडी की बिल्कुल मिड में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीसी में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, तो आप बोलेंगे कि 9 होते हैं। अगला है तीसरा वैरायटी जिसमें मिलता है, थर्ड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम शॉर्टकट में FCC बोलते हैं। 1 मार्क्स की डिफिनेशन आएगी, व्हाट इज FCC, आप बोलेंगे यूनिट सेल इन विच एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी आप लिख रहे हो, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स as well as each face center। each face center ड्रा कर ले, ये बना। कॉर्नर पर दिखाना है, कॉर्नर पर दिखाने के बाद हर एक फेस, आपको बताए थे जिस कमरे में बैठे हैं उसमें कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, 6 दीवारें हैं, आमने सामने की, ऊपर नीचे की, दाएं बाएं की, और ये हमारा हो गया फेस सेंटर। नंबर ऑफ LP लैटिस पॉइंट, तो बेटा कॉर्नर पर 8 हैं और 6 फेस पर हैं, तो कुल कितने लैटिस पॉइंट यहाँ पर हो गए, 14 हो गए। कभी कभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो उनके लिए हम एक बात आपको और बता देते हैं, जो कि क्यूबिकल सिस्टम में पाया नहीं जाएगा। क्यूबिकल सिस्टम में सिर्फ यही 3 पाए जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाने में आपसे दे सकता है, वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, तो न्यूमेरिकल कराएंगे इसलिए आपको बता दे रहे हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसी किसी में पाया जाता है, मैंने आपको बताया भी था। इसमें बेटे कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते ही हैं, साथ में एंड मतलब ऊपर के फेस और नीचे के फेस पे ये हमारा एंड सेंटर्ड होगा। तो हमने यहाँ दिखाया, मान लीजिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये हो गए हमारे एंड सेंटर। यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ LP निकालेंगे तो कॉर्नर के 8 प्लस 2 एंड के कितने LP हो गए, 10 हो गए। एक और कभी कभी मिल जाता है, वो सिर्फ न्यूमेरिकल में मिलता है, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। क्यूबिक में 3 ही पाए जाते हैं, याद रखिएगा, SCC, FCC एंड BCC। नेक्स्ट है एज सेंटर। एज सेंटर में क्या होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे ही होंगे, साथ में हमारे एज के, अभी हमने जो स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था उनमें हमने एज सेंटर को बना के दिखाया था आपको। कॉर्नर्स पर होंगे, कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन एज कहलाती है, और एज के मिड पॉइंट पे अगर कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यहाँ देखिए ये हुआ, ये 2 कॉर्नर्स के बीच में, आपको वहाँ हमने बताया था कि एजेस कितनी होती हैं, एजेस 12 होती हैं, तो एज सेंटर भी कितने होंगे, 12 होंगे। तो नंबर, इस केस में नंबर ऑफ LP 8 कॉर्नर के और 12 हमारे एज सेंटर के, टोटल नंबर ऑफ LP कितने हो गए, 20 हो गए। नेक्स्ट है अगली बात जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन। कहने का मीनिंग ये है कि अगर हमारा कोई एटम एज सेंटर पर है, फेस सेंटर पर है, बॉडी सेंटर पे है या कॉर्नर पर है, तो उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसको हम इस चार्ट के जरिए समझते हैं। हम यहाँ लिखते हैं लोकेशन, यहाँ हमने लिखा नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल, एंड ये आपका यहाँ हमने बनाया कंट्रीब्यूशन इन 1
यूनिट सेल। लोकेशन बेटा पहले क्या ले लिए, कॉर्नर्स। कॉर्नर्स का हमने आपको बताया था, फिर से आपको एक बार हम पेज को चेंज करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जहाँ हमारा एरो है, इस जगह आप क्या पा रहे हैं कि ये कॉर्नर है। हाँ, ये जो हमने डॉटेड से बनाया है ये हमारा एक यूनिट सेल है, और उसका ये जो रेड सर्कल है ये इसके कॉर्नर पर है। और ये कितने यूनिट सेल से टच में है, हमने नंबरिंग की हुई है, ये 8 अदर यूनिट सेल से ये उनका पार्ट है। तो कॉर्नर वाला एटम जो होता है वो 8 दूसरी यूनिट सेल से भी जुड़ा हुआ होता है। और उस केस में हम यहाँ करेंगे कि कॉर्नर्स पर कितने की शेयरिंग होती है, 8 की। तो जिसमें है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/8। इसी तरीके से एज सेंटर, एज सेंटर में आप देखिए ध्यान से, तो पाएंगे कि एज सेंटर पर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो 4 अदर यूनिट सेल से उनका टच में रहते हैं, इसलिए एक यूनिट सेल में इनका कंट्रीब्यूशन हुआ 1/4। फेस सेंटर, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस पर है, तो जैसे आपकी जो मकान की छत है, आपके लिए छत है लेकिन आपके ऊपर वाले फ्लोर के लिए, आपके ऊपर जो रहते हैं उनके लिए वो फ्लोर का काम करती है, माने वो 2 लोगों का पार्ट है। उस फेस पर अगर कोई भी ईंट लगी हुई होगी तो आप में भी काउंट होगी और ऊपर वालों में भी काउंट होगी। मतलब फेस सेंटर पर 2 का होता है और पर्टिकुलर यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी सेंटर है तो बॉडी के तो बिल्कुल मिड में रहेगा और ये उसी बॉडी का पार्ट होगा, तो ये आ गया 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर, ये तो हमने इनका कंट्रीब्यूशन देखा। अब हम अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे कि इनका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। और ये जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है, इसे हम लोग सॉलिड स्टेट के चैप्टर में जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड जेड। ये जेड निकालने का सिस्टम क्या है, सिस्टम निकालने का ये है कि हम लोकेशन ऑफ एटम की जो लोकेशन है उससे में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट दैट लोकेशन। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट दैट लोकेशन, उस लोकेशन पर उसका कितना कंट्रीब्यूशन है उससे मल्टीप्लाई करके हम जेड इफेक्टिव निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जेड सिंपल क्यूबिक सेल का निकालना है, तो सिंपल क्यूबिक सेल में आपको मैंने बताया कि सारे के सारे एटम्स कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। तो लोकेशन ऑफ एटम कितनी है, 8 है, और एक एटम का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना होता है, 1/8। ये ऊपर हम लोगों ने देखा, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यू कितनी आई, 1। आगे देखिए, सपोज करिए कि हमें जेड किसका निकालना है, BCC का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स हमारे कहाँ होंगे, कॉर्नर पर होंगे, प्लस एक एटम होगा बॉडी के बिल्कुल मिड में, बॉडी सेंटर पर होगा। और कॉर्नर पर कितने होंगे, 8 होंगे, और उनका एक में कंट्रीब्यूशन 1/8, और बॉडी के जो मिड में रहेगा बॉडी सेंटर के उसका 1। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सिंपली अगर हमें जेड FCC फेस सेंटर का निकालना है, तो फेस सेंटर में कॉर्नर्स पर एटम होंगे प्लस 1 एट ईच फेस से। कॉर्नर पर कितने रहते हैं, 8, उनकी शेयरिंग क्या है, 1/8 की, प्लस फेस पर 6, उनकी शेयरिंग कितनी है, 1/2। टोटल वैल्यू आ गई हमारी 4। एट द सेम टाइम अगर हमें जेड एंड सेंटर्ड के लिए पूछा जाए, तो कॉर्नर पर होंगे, साथ ही साथ एंड सेंटर पर होंगे। कॉर्नर पर कितने होंगे, 8 इंटू 1/8, एंड सेंटर पर कितने होंगे, तो शेयर कितने से करेंगे, 1/2 से, और ये हमारे आ जाएंगे 2। सिंपली अगर हमें जेड एज सेंटर का निकालना हो, एज में कहाँ कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पर रहेंगे, प्लस एज सेंटर पर होंगे। कॉर्नर पर कितने रहते हैं, 8, एज पर कितने रहते हैं, 6। कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन 1/8, एज वाले अगल बगल से टच करते हैं तो कंट्रीब्यूशन 1/2।
वैल्यू कितनी आई 4। तो इस तरीके से आपने ये देखा। अब हम अगली क्लास में आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराएंगे, हाँ, और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने पूछा आपसे कि डिटरमिन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाई ए एंड बी। और कंपाउंड हमारा ए और बी एलिमेंट या ए और बी टाइप के एटम से मिलकर बना है, ए एंड बी, इन विच, पहली कंडीशन मैंने आपको दी, फर्स्ट कंडीशन, ए प्रेजेंट एट कॉर्नर, बी प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। देखिए अब आपको ये सिखाते हैं। क्या कहा कि मान लीजिए ये हमारा कोई क्यूबिकल सिस्टम है और इनका कहना है कि ए हमारा कॉर्नर पर है, तो सारे कॉर्नर पर हमने लिख दिया ए। पहला न्यूमेरिकल है इसलिए लिख के कर रहे हैं, बाकी आप ओरली कर लोगे। और जो बी है वो हमारे बॉडी के बिल्कुल मिड में है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि बेटा नंबर ऑफ एटम ए कितने हैं, 8 हैं, जो कि कॉर्नर पर है, और कॉर्नर वाला शेयर करता है, उसकी शेयरिंग होती है 1/8। एग्जैक्टली कितना आया 1। एट द सेम टाइम नंबर ऑफ एटम बी, तो ये बॉडी में है, उसी का है, किसी से इसकी शेयरिंग नहीं हुई, तो बी के एटम की वैल्यू कितनी हुई 1। तो फार्मूला क्या होगा भाई, ए का एक एटम और बी का भी एक एटम, तो ए बी, तो हमारा फार्मूला हो गया ए बी। एक और क्वेश्चन आप देख लो। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा करें कि सेकेंड पार्ट हम ले लें कि ए इज प्रेजेंट कॉर्नर, ए हमारा कहाँ पे है, कॉर्नर पर है, एंड बी जो है हमारा कहाँ है, फेस सेंटर पर। तो ए कॉर्नर पर है तो नंबर ऑफ ए कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ एटम ए, कॉर्नर पर है 8, शेयरिंग इनकी हुई 1/8, वैल्यू कितनी आई 1। नंबर ऑफ बी कितने हुए, नंबर ऑफ बी हुए, फेस पर है 6 होंगे, शेयरिंग 1/2, ये कितना आया 3। कहने का मीनिंग ए एंड बी के एटम के बीच में जो रिलेशन है 1:3 का है, इसलिए फॉर्मूला हमारा होगा AB3। या एक और देखिए, ए को हमने कहा कि प्रेजेंट है कॉर्नर पर और बी हमारा है एज सेंटर पे। तो ए के कितने नंबर हुए, नंबर ऑफ ए, कॉर्नर 8 होते हैं, 1/8 से शेयर करते हैं। नंबर ऑफ बी, एज हमारी कितनी होती है 12, और शेयर कितनों से करती है 1/2 से। तो ये कितना हुआ 1, और ये वैल्यू आई एज सेंटर कितनी आई 6 आई। तो फार्मूला हमारा क्या हुआ AB6। यहाँ बेटे नंबर ऑफ एजेस तो 12 होंगे, लेकिन एज सेंटर 4 का पार्ट होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, और ये फार्मूला हमारा हो जाएगा AB3। आप देख लो कंफ्यूज नहीं हो, ये आपका जैसे हमने बनाया, ठीक है। तो एज सेंटर हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो क्रॉस है ये इस यूनिट का भी पार्ट है, इसके पीछे जो रखी गई इसका भी है, और अगर हम जिसमें बनाए हैं इसे 1 कहते हैं और इसके पीछे रखी को 2 कहते हैं, तो एक 1 के ऊपर रखी जा सकती है यूनिट सेल और एक 2 के ऊपर। तो ये हमारे कितने से होगा, 4 का पार्ट होगा। तो 12 1/4 3 AB3। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। A is corner, A is corner, B
एनी टू ऑफ अपोजिट फेस सेंटर। हाँ, कुल फेस 6 होते हैं, लेकिन बी जो है 2 अपोजिट फेस सेंटर पर ही है। तो देखते हैं ए के एटम कितने हुए। नंबर ऑफ ए हो गए बेटे 8 इंटू 1/8 नंबर ऑफ बी। अब यहाँ पर बी एनी टू ऑफ अपोजिट फेस सेंटर। फेस सेंटर वाला कितनों को करता है, 2 को करता है। और यहाँ पे कितने हैं, एनी टू, मतलब फेस के कितने हो गए, 2 है फेस पर, और हर एक फेस का 1/2 शेयरिंग देता है, तो 1। तो ए एंड बी का जो रेशियो हुआ 1:1, तो फार्मूला हमारा हो गया ए बी। तो दैट्स ऑल। इससे आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।